जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी क्लास में। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। आप लोगों ने पिछला पढ़ाई होगी, प्रैक्टिस कर ली होगी, उसे नोटबुक में नोट भी कर लिया होगा। चलिए उसके आगे का पढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमने पहले पढ़ लिया है कि प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। इसी प्रकार से पूर्ण और पूर्णांकों को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। ठीक है, जिस प्रकार से हमने प्राकृतिक पूर्ण और पूर्णांकों को संख्या रेखा पर दर्शाया था, उसी प्रकार से आज हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना। कैसे दर्शाते हैं देखते हैं। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक संख्या रेखा है, ठीक है, पूर्णांकों वाली 1 2, ठीक है। ठीक है, मुझे क्या दिया है 1/2। क्या दिया है 1/2। 1/2 जीरो से क्या है बड़ा है, जीरो से क्या है बड़ा है, लेकिन 1 से तो छोटा है। कैसे? देखिए, इसे सबसे आसान करने का सबसे सरल तरीका है इसे हल करने से। ठीक है, 1/2 को हल करने पर क्या आता है, देखिए भाग तो जाएगा नहीं, तो भाग नहीं जाता कि 0, पॉइंट लगाएंगे इधर 0 बढ़ जाएगा, 2 पंजे 10, कितना आया 0.5। अब 0.5 0 से बड़ा है ये हम जानते हैं, लेकिन 0.5 1 से तो बहुत छोटा है ये भी हम जानते हैं। मतलब कि ये जो है 1/2 इन दोनों के बीच में कहीं पर आएगा। ठीक है, मान लीजिए, मानना नहीं है, देखिए मान लीजिए कि इसके बीच में आएगा यहाँ पर। अब परिमेय संख्या इस संख्या रेखा पर दर्शाती क्या है, जिस प्रकार से पूर्ण और पूर्णांकों के लिए प्रत्येक एक इकाई में बराबर की क्या होती है दूरियां होती है, उसी प्रकार से है ना परिमेय संख्याओं में भी बराबर की दूरियां संख्या रेखा पर बताती है। जैसे 1/2 है, मतलब कि 0 से 1 की दूरी को 2 बराबर भागों में बांट दिया है। देखिए, एक तो कौन सी हो गई 1/2 यहाँ पर हो गई। ठीक है, अगला यही दूरी यहाँ पर 1/2 हो जाएगी। टोटल 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा टोटल। ठीक है, तरीका बता देता हूँ इसका, या तो आप इस प्रकार से कर लीजिए, कर लेते हैं 2 एकम 2, इसका इधर करेंगे 2 एकम 2, नीचे का करेंगे 2 दूनी 4, 4/4 कितना आ गया 1 आ गया। मतलब कि जब मैं, ठीक है, इसे क्या करा 1/2 मतलब कि उसकी आधी दूरी, 1 की आधी दूरी। अब मैं आधी दूरी और चलूंगा तो टोटल 1 हो जाएगा। मतलब कि संख्या रेखा पर परिमेय संख्याएं उनके एक भाग को बताती है, टोटल बराबर इकाइयों को बताती है, बराबर दूरी को बताती है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें 1/2 दिया होता, तो देखिए जो नीचे वाला जो हर होता है वो क्या दिखाता है टोटल जितने भागों में हमने बांटा है, और जो ऊपर वाला जो अंश होता है वो क्या बताता है कि कितने भागों में जाना चाहता है। देखिए कि 1/2 है तो टोटल दूरी कितनी हो गई है 2 बार में करनी है। कितनी बार में करनी है 2 बार में। हमने जो 1 चली है वो 1/2, तो देखिए एक बार तो यहाँ पर आ गए 1/2। दूसरी बार में जब आधी दूरी चलेंगे, मतलब कि दूसरी बार में देखिए बराबर समान दूरी होती है, ये क्योंकि बीच में रहेगा, तो जब 1/2 की आधी दूरी और तय करेंगे तो हम कहाँ पर आ जाएंगे 1 पर आ जाएंगे। इसी प्रकार से क्या हो गई बराबर बराबर दूरियां हो गई इन दोनों के बीच की। मान लीजिए हमें क्या दे देता 2/3। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग 2/3 को या तो हम हल कर सकते हैं या फिर एक और तरीका देख सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं। देखिए, जब मैं 3/3 लिखता हूँ तो कहाँ पर आ जाता हूँ, देखिए 3 एकम 3 कहाँ पर आ गया 1 पर, मतलब कि यहाँ पर कितना आएगा 3/3 आएगा। लेकिन क्या यहाँ पर क्या है 2/3 है, तो देखिए नीचे क्या है 3 है, मतलब कि इस दूरी को 3 बार में क्या करना है पूरी करना है। तो मान लीजिए मैं इतनी दूरी ले लेता हूँ कि 1 2 और तीसरी बार में पूरा, तो 2/3 यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आया आपको। नीचे वाला क्या करता है कि इस इकाई दूरी को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, नीचे वाला क्या करता है कितने भागों में बांटा गया है, और ऊपर वाला क्या निरूपित करता है कि हमने कितनी दूरी चल ली। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए मुझे 3/8 दिया है। क्या दिया है 3/8, मतलब कि ठीक है 3/8 देखने से पहचान जाते हैं कि 0 और 1 के बीच में आएगा। तो इस दूरी को 0 से लेकर 1 की दूरी को कितने भागों में बांट दिया है
8 भागों में बांट दिया है, ठीक है। और जो ये है जो हमने चली गई है, तो देखिए अगर मैं इस दूरी को 8 भागों में बांटता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए एक बराबर भागों में बांटना है, 2 3 4 5 6 7 8, कहां पर आ रहा है ये 3/4, सॉरी 3/4 नहीं 3/8। तो देखिए मैंने टोटल कितने भागों में बांट दिया, 8 बराबर भागों में बांट दिया। दिया कितना है 3/8, यहां से लिख लीजिए 1 2 3, 3/8 यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आया। एक और उदाहरण करते हैं आपके समझने के लिए, ठीक है। मान लीजिए मुझे दिया है कि 5/7, ठीक है। ये क्या है, हर है, ये क्या है, अंश है। हमें दिख रहा है कि क्या है, हर अंश से बड़ा है। 7 5 से बड़ा होता है, हर अंश से बड़ा है, तो मतलब कि ये क्या होगा, 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा, मतलब कि इसी बीच में आएगा। यहीं पर देख लेते हैं एक और उदाहरण। अब मुझे क्या करना है, पहले मुझे 8 भागों में बांटना पड़ रहा था, अब मुझे कितने भागों में बांटना है, इस दूरी को 7 भागों में। मैं बांट लेता हूँ बराबर भागों में, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर ये 7, ठीक है। मुझे क्या बोलना, 5/7 में गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5, मतलब कि 5/7 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नीचे वाला जो रहता है, जो हर होता है, वो क्या दर्शाता है, बराबर दूरियों को दर्शाता है। ऊपर जो रहता है वो क्या दर्शाता है कि हमने कितनी दूरी चली। समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए हम यह जानते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं के बीच पूर्ण संख्याओं की क्या संख्या जो होती है, निश्चित होती है। क्या होती है, निश्चित होती है। जैसे मान लीजिए मेरा 0 और 1, ठीक है। तो इनके बीच में कोई सी और संख्या है क्या, नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर 2 होता, ठीक है। देखिए तो इन दोनों के बीच में जो संख्या है वो क्या रहेगी, केवल 1। एक पूर्ण संख्या है, केवल 1 रहेगी। इसके अलावा कोई सी है क्या, नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि दो पूर्ण संख्याओं के बीच संख्याओं की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। पूर्णांकों के साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन ठीक है, परिमेय संख्याओं में ऐसा नहीं है, ठीक है। पर दो परिमेय संख्याओं के बीच, ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं की संख्या अनिश्चित होती है, मतलब कि अपरिमित होती है। क्या होती है, अपरिमित होती है, ठीक है। वो चलती ही जाएगी। देखते हैं कैसे। आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ी होगी, ठीक है। तुल्य भिन्न क्या होती है, मान लीजिए मुझे 2/3 है, इसकी तुल्य भिन्न बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, अंश में भी, ठीक है, अंश, और ये क्या होता है, हर। तुल्य भिन्न बनाने के लिए मैं इस संख्या के अंश में जिस संख्या से गुणा करूंगा उसी संख्या से हर में भी गुणा करना होगा। मान लीजिए मैं इसकी तुल्य बना रहा हूँ 2 से, मैंने अंश में 2 का गुणा करा, हर में भी मुझे 2 का गुणा करना होगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब इसे हल करने पर पुनः मुझे वही संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो 2 दूनी क्या होता है, 4 होता है, 2 तिया 6 होता है। तुल्य भिन्न समझ में आई। अब देखिए मुझे क्या दिया है, 2/3, ठीक है। और मान लीजिए मुझे दिया है 6/3, है ना। अब आप बोल रहे होंगे कि इसके बीच में तो केवल, देखिए यह आ सकता है, इसके बीच में 2/3, 3/3, 4/3, अभी समझा था बराबर दूरियां होती है, 5/3 और 6/3। कितनी संख्या हो गई परिमेय, 3 संख्याएं हो गई। अब 3 संख्या हो गई, ये तो क्या हो गई, निश्चित हो गई। ये क्या अपरिमित है, नहीं है। तो हम इनकी तुल्य भिन्न बनाएंगे, 2/3, ठीक है। मान लीजिए मैं 10 से गुणा कर देता हूं, ठीक है। तो 6/3 मैं फिर से 10 से गुणा कर देता हूं, ये क्या हो जाएगा, 20/30, 60/30। अब देखिए 21/30, 22/30, 23/30, ऐसे करते करते 60 तक जाना पड़ेगा। ये मैंने गाय से अभी तुल्य भिन्न बनाई 10 का गुणा करके। अगर मैं 100 से कर दूं, ठीक है, गाय से कर दूं, 100 से गुणा कर दूं, कहां तक जाऊं, 60 तक जाना है। कहां तक जाना है, 6/3 तक।
इसमें भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए क्या हो गया, 200 बटा 300, और इधर क्या हो गया, 600 बटा 300। अब देखिए 201 बटा 300, 202 बटा 300, ये देखिए कहां तक जाएगी, 600 बटा 300 तक। ये मैंने 10 से और 100 से गुणा करा। अब मान लीजिए मैं 1000 से भी गुणा कर देता हूँ, तो 2000 से लेकर 6000 तक जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं की संख्या अपरिमित होती है। अगर मैं लाख से गुणा कर दूं तो लाखों तक जाएगी। ये समझ गए, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 6 पूछ रहा है कि -2 और 0 के बीच 3 परिमेय संख्या बताना है। तो हम देखिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि हम इसकी तुल्य भिन्न बना ले। सबसे आसान तरीका है तुल्य भिन्न बना ले। तुल्य भिन्न क्या होगी, ये एक परिमेय संख्या है, इसके बटे में मैं 1 लगा सकता हूँ। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं क्यों, ठीक है। चलिए मैं इसकी तुल्य भिन्न बना लेता हूँ 10 से गुणा करके। क्या हो गया, माइनस का 20/10। अब क्या करना है, मुझे इधर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। 0 के लिए भी तुल्य भिन्न बना रहा हूँ क्योंकि मैं एक इसके नीचे भी होगा, ये बन गया। ये क्या हो गया, 0/10 हो गया। अब देखिए -20 से 0/10 के बीच की परिमेय संख्या है। क्या लिखूंगा मैं, -19/10, ठीक है। अब देखिए संख्या रेखा टाइप होता तो किधर चलते हम, उधर चलते, बढ़ता जाएगा। बता चुका हूँ कि माइनस की बड़ी संख्या क्या होती है, छोटी होती है, और माइनस की छोटी संख्या बड़ी होती है, तो इस तरफ लिखाएगा। इसी प्रकार से -18/10, -17/10, -16/10। जब तक आप 0/10 पे नहीं पहुंचाए जब तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमने केवल 3 पूछी है तो कोई सी भी 3 उठा लीजिए। आप चाहें तो इसके आगे की 3 भी उठा सकते हैं। मैंने ये 3 उठा ली। समझ में आया। देखिए सबसे अच्छा तरीका है परिमेय संख्या लिखने का कि आप उसकी तुल्य भिन्न बना लीजिए, जैसा कि मैंने अभी बनाया। क्या बना लेंगे, तुल्य भिन्न, जिससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। सबसे आसान तरीका है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमें क्वेश्चन दिया है एग्जांपल नंबर 7 का, -5/6 व 5/8 के बीच 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। देखिए जब दो हमें परिमेय संख्याएं दे और पूछ ले कि उसके बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनके हर को समान कर लो। क्या करो, हर समान कर लो। कैसे करेंगे, इनका केवल एलसीएम ले लो। एलसीएम लेना सभी को आता है। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। क्या करेंगे, 2 × 6, 2 × 4 8। अब क्या करेंगे, 3 × 3, 4 ऐसा कैसा रहेगा, 4 × 4 गुणा कर लेंगे, 2 × 3 × 4 क्या हो जाएगा, 2 × 6, 6 × 4 24। मतलब कि क्या आ गया, 24 आ गया। इसका एलसीएम क्या है, 24 है। अब मैं इन दोनों के हर को 5/6 -5/6 और -5/8 के हर को क्या करूंगा, 24 के बराबर ले आऊंगा, ताकि दोनों के हर क्या हो जाए, समान हो जाए। तो ठीक है, सबसे पहले तो क्या करूं मैं, इस हर से जो हमारा 24 आया है, एलसीएम आया है, इसको क्या करता हूं, भाग दे देता हूं। क्या हो जाएगा, 6 × 24 क्या आया, 4 आया। मतलब कि मुझे तुल्य भिन्न बनाने के लिए क्या करना है, अंश और हर दोनों में 4 से गुणा करना है, ताकि 24 आ जाए। अब इस 24 को वापस से इस संख्या के लिए 8 से भी भाग दे देते हैं, ठीक है। 8 × 24 मतलब कि मुझे अंश में भी 3 से गुणा करना है और हर में भी 3 से गुणा करना है। अब देख लेते हैं, 5 × 20 हो जाएगा, गुणा करना आप जानते हैं, ठीक है। धनात्मक ऋणात्मक क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आंसर आ जाएगा। 6 × 24 हो जाएगा, और 5 × 15, 8 × 24। देखिए अब हर बराबर हो गए हैं, ये माइनस में है, ये प्लस में है। माइनस का 20 और प्लस के 15 में बड़ा कौन, तो प्लस का 15 बड़ा। बता चुका हूं कैसे। अब हमें क्या बोल रहे हैं, 10 परिमेय संख्या, 10 से ज्यादा बना सकते हैं आप तुल्य भिन्न के हिसाब से। क्या करेंगे, -19/24 -18/24 -17/24। ऐसे करते करते आप 10 तुल्य भिन्न ठीक है परिमेय संख्या इसके बीच में लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो समझाया है समझ में आया होगा। 2 एग्जाम्पल मैंने करा दिए हैं, सेम के सेम एग्जाम्पल
एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 है वो लोग आप लोग कर लीजिएगा। और आशा करता हूं कि आप लोग मेरे साथ कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये कोशिश आपके लिए है। ठीक है, अपना समय निकालकर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आशा करता हूं कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे और इसे नोटबुक में उतारते भी चल रहे होंगे। प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस करते चलिए। जय हिंद, जय भारत।